दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली काफ़ी चीज़ों के लिए मशहूर है। उस अपने फास्ट फूड के लिए, अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, अपनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स के लिए। पर क्या तुम्हें पता है दिल्ली और किस चीज़ के लिए फेमस है? दिल्ली फेमस है अपनी हॉन्टेड प्लेसेस के लिए। और आज हम इस वीडियो में दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के बारे में बात करेंगे, और वो है मालचा महल। मालचा महल है क्या? मालचा महल दिल्ली में चाणक्यपुरी नामक एक प्लेस में एक महल है। वो महल बेसिकली सिचुएटेड है सेंट्रल रिच फॉरेस्ट के बीच में। वहां जाने के लिए हमें चाणक्यपुरी से सेंट्रल रिच फॉरेस्ट के अंदर 1.5 से 2 किलोमीटर तक चलते रहना होगा, तब जाके हमें एक छोटा सा महल दिखाई देगा। उसको कहते हैं मालचा महल। मालचा महल एक ऐसा महल है जिसे फिरोज शाह तुगलक ने 1325 में बनाया था, जब भी वो फॉरेस्ट में एनिमल्स का शिकार करने के बाद वहां आके आराम कर सके। किसी कारणवश फिरोज शाह तुगलक ने इसे कभी यूज ही नहीं किया और ये तब से अब तक अबेंडन पड़ा है। ऐसा इसमें क्या है कि इसको दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस का दर्जा दिया गया। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। तो 1985 दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पे 4 लोग उतरते हैं। बेगम विलायत महल और उसके 2 बच्चे अली रजा एंड सकीना महल, और वो अपने साथ एक सर्वेंट भी लाते हैं। दिल्ली के बहुत ही प्रेस्टिजियस रेलवे स्टेशन में से एक के कॉन्टिनेंटल लॉन्च में वो सारे ठहरते हैं, और साथ ही वो 12 कुत्ते भी लाते हैं। वो वहाँ कॉन्टिनेंटल लॉन्च में अपना घर ही बसा लेते हैं। एंड जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ घर ही बसा लेते हैं, तो मैं सच बोल रहा हूँ। जब रेलवे अथॉरिटीज़ को इसके बारे में पता चलता है तो वो उनसे बात करने जाती है इस रिगार्डिंग कि आप यहाँ से चली जाइए। बट जवाब में वो ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान से आए हैं और वो इंडिया की गवर्नमेंट से अपनी पुश्तैनी ज़मीन मांगने आए हैं। जब स्टाफ को इस चीज़ों के बारे में पता चला, काफ़ी सारे जर्नलिस्ट, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स वाले उनके पास आए और ये पूछने लगे कि आप किस बिहाफ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट के पास आपकी प्रॉपर्टी है। बेगम विलायत उन सबको ये बताती है कि नवाब ऑफ अवध साजिद अली खान की परपोती है, और वो ये भी दावा करती है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे और इंडिया को रूल करने लग गए थे तो उनके पूर्वजों से ये सारी ज़मीनें छीन ली गई थी। इसी कारणवश उन्हें शरण लेने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ा। ये बात इंडिया में आग की तरह फैल गई और धीरे धीरे करके ये बात उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तक पहुंची। इंदिरा गांधी ने एक काम करा, उनको वहां रेलवे स्टेशन से हटाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हम आपको आपकी दावा करी गई कई प्रॉपर्टियों में से एक प्रॉपर्टी में शरण दे देंगे। बाकी प्रॉपर्टीज को लेने के लिए आप इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोर्ट केस लड़ना पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि आप शिफ्ट हो जाइए, तो उस प्रॉपर्टी का नाम था मालचा महल, जो उस वक्त किसी और नाम से बुलाया जाता था, पर अब लोग उसे मालचा महल बोलते हैं। इस बात को बेगम विलायत खान स्वीकार कर लेती है। बेगम विलायत खान अपने बच्चों, अपने 12 कुत्तों और सर्वेंट को लेके मालचा महल में शिफ्ट हो जाते हैं। वहां वो आने वाले 35 साल तक रहते हैं। 1985 में कोर्ट केसेस शुरू हुए और कोर्ट केसेस खींचते खींचते 1993 तक पहुंचे। 1993 तक बेगम विलायत खान के पास अपनी जमा करी गई जमा पूंजी बहुत कम बच गई थी, जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगी।
और बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी। उनसे ये चीज़ें देखी नहीं गई और 1993 में उन्होंने पानी में अपने बचे हुए डायमंड्स और कुछ पर्ल्स को क्रश करके पानी में मिला के पी लिया और वहाँ चल बसी। बेगम विलायत खान की सुसाइड के बाद ये खबर पूरे इंडिया में फैल गई और धीरे धीरे करके एक के बाद एक उनके कुत्ते भी मरने लग गए और आखिरी में सर्वेंट मर गया और बचे सिर्फ 2 लोग, सकीना महल और उसका बड़ा भाई अली रजा। अब हमें ये तो नहीं पता कि उनकी बहन सकीना की डेथ कब हुई, पर हमें ये ज़रूर पता है कि उनकी डेथ 1993 से 2015 के बीच में कहीं हुई थी और कहा जाता है कि अली रजा ने खुद काफ़ी समय तक उनकी डेथ के बाद सकीना महल की लाश को उसी महल में रखा हुआ था, जब तक उस लाश में से बहुत गंदी स्मेल एंड वो डिकम्पोज नहीं होने लगती, तब तक अली रजा ने उस लाश को दफनाया नहीं। और बाद में जाके अली रजा ने उस लाश को मालचा महल के पास ही फॉरेस्ट में कहीं दफना दिया और खुद 2017 में अली रजा की मौत हो गई उसी महल में, उसी जगह जहाँ पे उनकी माँ ने, बेगम विलायत खान ने सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया था। सो अब ताज्जुब की बात ये है कि ये चीज़ें उस महल में हुई और वो महल पूरा खंडर है। लाइक अगर तुम वहाँ अभी भी जाओगे तो वो महल 700 साल से अबेंडेंट पड़ा था, जब तक 1985 में किसी ने उसको क्लेम करने की कोशिश नहीं की और वहाँ रहने नहीं लगा। और उसके बाद से वहाँ पे हॉन्टिंग चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। पर ताज्जुब की बात यह है कि एक पूरे जंगल के बीच में, जहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना अच्छा पीने का पानी है, ना खाने का अच्छा कहीं पे सोर्स है, वहाँ वो पूरी फैमिली 35 साल तक रही कैसे? और रही तो रही 35 साल तक 12 कुत्ते, एक सर्वेंट और अपने 2 बच्चों के साथ बेगम विलायत महल वहाँ रही कैसे? सो बात पे आ जाते हैं कि इस मालचा महल को हॉन्टेड क्यों कहा जाता है। सो र्यूमर्स के अकॉर्डिंग जो हमें पता चलते हैं, और तुम जाके अगर यूट्यूब वीडियोस में सर्च मारोगे तो मोस्टली वीडियोस में तुम्हें यही मिलेगा कि मालचा महल को रात में कभी विजिट नहीं करना चाहिए। उसका रीजन ही यही है कि वहां माना जाता है कि बेगम विलायत खान की रूह अब भी भटकती है और कुछ लोगों ने यह तक दावा करा है कि उनकी रूह अब भी उनको कभी कभार वहां दिख जाती है। हद तो तब हो गई जब यह चीज कंफर्म करने के लिए एक बच्चों का ग्रुप ऐसे ही चला गया मजे मजे में, बिना जाने कि वो मालचा महल है। वो वहां एक रात उन्होंने गुजारने की कोशिश करी, पर जब उन्हें वहां से किसी के चलने की आवाज आई, किसी के रोने की आवाज आई, जो ऐसा कि जो पत्थर को अपने हाथों के बीच में दबा रहा हो, पत्थरों को, लाइक जैसे डायमंड्स को अपने हाथों के बीच में दबा रहा हो, तो उन्हें एक परछाई दिखती है जो एक औरत की होती है। यही चीज देख के वो भाग लेते हैं सारे वहां से। सो ये थी बात मालचा महल के बारे में।